ठीक है, इसके लिए हम क्या मैनिपुलेट करने वाले हैं, इनकमिंग राउट्स को। क्यों ऐसा करते हैं? ठीक है, जैसे ये हमारा इंटरप्राइजेस क्या है, नेटवर्क है, जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो। ये हमारा ईपी नेटवर्क है, इंटरप्राइजेस, इसके अंदर आपके स्विचेस और पीसीज और ये सब लगे हुए हैं। इसके एज पे आपका एक राउटर होगा जिस पे आप काम करते हो, जिस पे आप ये सारा ट्रैफिक मैनिपुलेशन करने वाले हो। ठीक है, आपके पास दो आईएसपी से कनेक्शन है, ये आईएसपी 1 है, ये आईएसपी 2 है। ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि एक इसके आगे भी कुछ होगा, मतलब ये यहाँ पे सपोज करो एक डेस्टिनेशन है जो पब्लिक डेस्टिनेशन है 103, 101, 102, इस टाइप से एक डेस्टिनेशन है। तो आप सॉरी, ISP1 भी आपको ये राउट्स दे रहा है, ISP2 भी ये आपको राउट्स दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप जो है चाहते हो कि प्रेफर कौन सा करना है। ठीक है, तो अब ISP1 से राउट भी आ रहा है, ISP2 से राउट्स हो रहा है। इसी राउट्स के बेस पे ये आर आपका जो है राउटर है, जो इंटरप्राइजेस राउटर है, जो आपने लगाया हुआ है, वो डिसीजन लेगा। ठीक है, अब आपको 103 पे जाना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, पहला ISP1 से और दूसरा ISP2 से। तो आइदर आप पहला वाला चूज कर सकते हो या दूसरा वाला। यही है ट्रैफिक मैनिपुलेशन। तो अब आपका ट्रैफिक कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्या है ट्रैफिक का, 103, मींस ये क्या हो गया, आउटगोइंग ट्रैफिक हो गया। तो कौन से राउट मैनिपुलेट करने वाले हैं, जो आपको राउट इन हो रहे हैं, जो ISP1 और ISP2 दे रहा है, उस राउट को आपको मैनिपुलेट करना है। ठीक है, ये है आउटगोइंग ट्रैफिक है, तो उसके लिए इनकमिंग राउट्स को मैनिपुलेट करना है। और उस पे जो है आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक वेट है और दूसरा क्या है, लोकल प्रेफरेंस है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कब हम वेट लगाएंगे, कब हम लोकल प्रेफरेंस लगाएंगे। ठीक है, दोनों दोनों एट्रीब्यूट्स हम कब लगाएंगे, जब दोनों आईएसपी आपके सेम राउटर्स पे टर्मिनेट हो रहे हो। ठीक है, जैसे ये वाला केस जो हमने अभी अभी जो फोटो बनाई है, जो इमेज बनाया हुआ है, इसके लिए वेट परफेक्ट है। ठीक है, तो कब, जब आपके पास सिस्को राउटर हो। पहले कंडीशन तो यही है, क्योंकि ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। अगर जूनिपर का राउटर, एचपी का राउटर या किसी और का राउटर यूज कर रहे हो, किसी और ओईएम का राउटर यूज कर रहे हो, तो वेट आपका नहीं काम आएगा। ठीक है, तब तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि लोकल प्रेफरेंस पे चले जाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके दोनों आईएसपी कहां टर्मिनेट हो रहे हैं, सेम राउटर पे, आईएसपी दोनों कहां टर्मिनेट होने चाहिए, सेम राउटर पे, तभी आपका वेट काम करेगा। क्यों सेम राउटर पे टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, लोकल टू राउटर है, दूसरे राउटर पे नहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या है, लोकल टू राउटर। ये तीनों केस के अलावा अगर कुछ भी है, तो आपको लोकल प्रेफरेंस यूज करना आपकी जो है मजबूरी है। इसके अलावा आप जो है लोकल प्रेफरेंस के अलावा आप वेट यूज नहीं कर सकते। अगर आपका सिस्को राउटर है, नहीं है, तो भी आपको लोकल प्रेफरेंस ही यूज करना है। अगर आपका सेम राउटर पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है आईएसपी, तब भी आपको कौन सा क्या यूज करना है, लोकल प्रेफरेंस। ठीक है, और अगर क्यों 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 होता है, ये इसका एक कंडीशन है, क्योंकि ये लोकल टू राउटर होता है। और लोकल प्रेफरेंस क्या होता है, लोकल टू एएस है। इन दोनों कमांड का क्या मतलब है, लोकल टू एएस और लोकल टू राउटर। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, आउटगोइंग ट्रैफिक या इनकमिंग राउट्स के लिए। तो लोकल टू राउटर क्या मतलब कह रहे हैं, जैसे सपोज करो ये आपके तीन राउटर लगे हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आपका इसके ओनर आप। यहां से एक ISP1 को गया, यहां से एक ISP2 को गया। ठीक है, यहाँ पे अगर वेट लगा दोगे, यहाँ पे R2 पे कुछ वेट लगा दोगे, तो R3 के डिसीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो भी पैकेट R1 से R3 पे जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा ISP2 को। अब आप चाहते हो कि R1 जो है ये डिसीजन ले कि सारे पैकेट इधर जाने वाले हैं, तो R1 पे तो आप वेट लगा सकते हो कि भाई ये वाला पाथ प्रेफर करो। लेकिन अगर इसके नीचे भी कुछ कनेक्टेड है, तो R3 का डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है R1 पे वेट लगाने से।
या R2 पे अगर आप वेट लगाते हो तो R1 का डिसीजन नहीं चेंज होने वाला है। तो आप दोनों ये R3, R2 और R1 ये तीनों का डिसीजन चेंज करने वाले हो, तो आप क्या यूज करना पड़ेगा? लोकल प्रेफरेंस। मतलब आप चाहते हो कि मेरा आउटगोइंग ट्रैफिक किसी भी राउटर को हिट करे, चाहे राउटर 1 को, राउटर 2 को, राउटर 3 को, कहा किस आईएसपी से जाए, आईएसपी 1 से जाए, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लोकल प्रेफरेंस। कोई ऑप्शन नहीं है, वेट से आप ये मैनेज नहीं कर सकते हो। ठीक है? वेट कहाँ काम आएगा? जब ये कंडीशन इस टाइप से डिजाइन हो तो वहां वेट काम आएगा। डिजाइन आपका इस टाइप से है कि ISP1, ISP2 इस टाइप से कनेक्टेड है, कुछ यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है, तब आपका वेट काम आ जाएगा। इस पे अगर वेट हाई कर दोगे तो सारा ट्रैफिक इधर से निकलेगा, इस पे वेट हाई कर दोगे तो सारा ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा। हाँ, इस केस में लोकल प्रेफरेंस भी काम आएगा। अगर आप लोकल प्रेफरेंस बढ़ा देते हो इधर से तो सारा ट्रैफिक इधर से जाएगा। इसका कतई मतलब नहीं है कि जो काम आप वेट से कर सकते हो लोकल प्रेफरेंस से नहीं कर सकते हो। यस, कर सकते हो। सारे जो आप वेट से मैनिपुलेशन कर सकते हो लोकल प्रेफरेंस से कर सकते हो, लेकिन जो काम आप लोकल प्रेफरेंस से कर सकते हो वो वेट से नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोकल प्रेफरेंस यूज करते हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं है कि हम वेट कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा उसके चक्कर में ना पड़े, हम क्या यूज कर लें, लोकल प्रेफरेंस यूज कर लें। लेकिन सबसे जो सिस्को राउटर्स पे सबसे आसान तरीके से अगर कोई चीज इम्प्लाइज होता है एट्रीब्यूट्स में बीजीपी के, तो वो वेट है। तो आसान होता है, इजी टू यूज होता है, इसलिए सब लोग वेट यूज करते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट क्या है? लोकल प्रेफरेंस है, उसके लिए कोई डिजाइन कंस्ट्रेंट नहीं है। आपका आईएसपी एक राउटर पे कनेक्ट हो रहा है तब भी लोकल प्रेफरेंस चलेगा, दो राउटर पे कनेक्ट हो रहा है तो भी लोकल प्रेफरेंस चलेगा। कैसा भी डिजाइन है, अगर आप आउटगोइंग ट्रैफिक मैनिपुलेट कर रहे हो तो आपका लोकल प्रेफरेंस चल जाएगा, लेकिन वेट नहीं चलेगा। अगर आपका दोनों आईएसपी दो राउटर पे टर्मिनेट हो रहा है तो वेट वेट से आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। अब आते हैं, ये तो हो गया, किसकी बात हो गई? इसके अलावा कोई भी एट्रीब्यूट्स आप हम यूज नहीं करते नॉर्मली, किसके लिए? आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए। अब दूसरा आता है इनकमिंग ट्रैफिक। इनकमिंग ट्रैफिक के लिए क्या क्या मैनिपुलेट करना पड़ता है? आउटगोइंग राउट्स। अब ये क्यों लिख रहा हूं, आउटगोइंग राउट्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये आपको बताता है कि आपको इन लगाना है राउट मैप के साथ कि आउट लगाना है। ठीक है? ये जो राउट्स की जब बात करोगे ना, इन लगाना है कि आउट लगाना है, इसी से पता चलता है कि किसकी बात कर रहे हो। जनरली हम बात करते हैं इनकमिंग ट्रैफिक या आउटगोइंग ट्रैफिक की, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम राउट्स कौन सा चेंज करने वाले हैं, उससे पता चलता है कि राउट मैप के आगे इन लगेगा या आउट लगेगा। ठीक है? इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से? एमईडी और एएस पाथ। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, सेम वही कंस्ट्रेंट है। एएस पाथ आप कहीं भी यूज कर सकते हो, एमईडी आप तब यूज कर पाएंगे जब दोनों लाइनें एक ही आईएसपी से आ रही हो। समझ में आ रही बात? देखो, अब ये डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया। एएस पाथ के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं, कहीं भी यूज करिए आप, कैसा भी डिजाइन हो। लेकिन एमईडी आप तभी यूज कर सकते हैं जब इस टाइप से कुछ डिजाइन हो। ये R1 है, ये R2, ये आपके दो राउटर्स हैं और दोनों एक आईएसपी, ये है ISP1 से एक कनेक्शन है, सेम आईएसपी से दूसरा कनेक्शन। तब आप क्या यूज कर पाओगे? एमईडी। एक तो ये डिजाइन, दूसरा आपके पास सेम राउटर से सेम कनेक्शन हो इस टाइप से, तब भी आप यूज कर पाओगे। ये आईएसपी है, ये राउटर। तो ऐसा डिजाइन बहुत कम मिलता है। ठीक है? ये ऊपर वाला डिजाइन मिलेगा आपको, ये तो बेवकूफी वाला है। ठीक है? लिंक रिडंडेंसी है, तो आपको ऐसे डिजाइन मिलेंगे। तो ऐसे डिजाइन पे आप एमईडी यूज कर सकते हो। ठीक है? एमईडी भी यूज कर सकते हो, एएस पाथ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो है, अगर इस टाइप से कुछ कनेक्शन है जैसा हम पहले देख रहे थे, ये मेरा R1 है, ये R2 है और दोनों दो अलग अलग आईएसपी से कनेक्टेड हैं, ISP1, ISP2। इस टाइप से है तो आप जो है क्या एमईडी यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? एमईडी जो है सिर्फ यहां अगर एमईडी लगा रहे हो आप,
इस पे R1 पे, तो वो सिर्फ यहीं तक जाएगा, ये इसको इम्प्लाइज नहीं करेगा, इसको बताएगा नहीं कि इस पाथ पे एमईडी कम हो गया या ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिट एट्रीब्यूट्स नहीं है, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहां भी दो हैं, लेकिन कहां यूज करना है वो देखना पड़ेगा आपको। जहां पे सेम आईएसपी से आपको दो कनेक्शन मिल रहे हो, सिंगल आईएसपी से आपके पास दो कनेक्शन है, आप एमईडी यूज करिए। अगर आपको दोनों लिंक जो है, दोनों कनेक्शंस डिफरेंट आईएसपी से हैं, तो आप यूज नहीं कर सकते एमईडी। ठीक है, क्लियर है? और कौन सा राउट्स आप वो कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, उसी से पता चलेगा कि आप राउट मैप कौन सा इन डायरेक्शन में लगाना है या आउट डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, अब कैसे ये करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहले एक एट्रीब्यूट्स देखते हैं, कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। सबसे पहले वेट है, लोकल प्रेफरेंस है, फिर एमईडी, और हाँ, एमईडी और एएस पाथ में एक चीज और बताता हूँ। कभी कभार लोग दोनों एट्रीब्यूट से काम चलाते हैं, मतलब एमईडी भी चेंज कर रहे हैं और साथ के साथ क्या ये चेंज कर रहे हैं, एएस पाथ भी। इसमें क्या हो रहा है कि वो एमईडी चेंज कर रहे हैं, उसका कुछ चेंज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। सिलेक्शन किसके बेस पे हो रहा है, एएस पाथ पे हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप सीरीज देखोगे, क्या एट्रीब्यूट्स कैसे सिलेक्शन है, तो सबसे पहले क्या आता है, वेट। अगर आपने वेट चेंज किया है, उसके बाद लोकल प्रेफरेंस भी चेंज किया है, तो कौन सा इफेक्टिव होगा, वेट इफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले वो वेट ही चेक करेगा, लोकल प्रेफरेंस नहीं चेक करेगा, क्योंकि वो इसके नीचे आ रहा है। तो पहला प्रेफरेंस टाई ब्रेकर कौन है, वेट है, फिर लोकल प्रेफरेंस है, फिर क्या है, ओरिजिन कोड है, फिर क्या है, एएस पाथ है। तो एएस पाथ किससे ऊपर आ रहा है, एमईडी से ऊपर आ रहा है, इसके बाद एमईडी आएगा कहीं 2-3 स्टेप नीचे। तो अगर आपने एएस पाथ चेंज कर दिया, तो एमईडी की कोई अहमियत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि टाई ब्रेकर कहां हो गया, पाथ सिलेक्शन किसके बेस पे हो गया, एएस पाथ के बेस पे हो गया, तो एमईडी क्यों चेक करेगा वो। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप जो है एमईडी से खेल रहे हो, तो एएस पाथ एट्रीब्यूट्स पे टाई ब्रेकर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? नहीं, तो एमईडी अगर है तो एएस पाथ पे टाई ब्रेकर नहीं होना चाहिए। अगर बेट आप लगा दिए हो, तो लोकल प्रेफरेंस पे नहीं जाएगा। अगर लोकल प्रेफरेंस पे ट्रैफिक मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो बेट के साथ छेड़छाड़ मत करिए। चेक करिए कि दोनों साइड से, दोनों दोनों आईएसपी के साथ जो बेट कॉन्फ़िगर्ड है वो सेम है, तभी आप लोकल प्रेफरेंस से टाई ब्रेक कर पाओगे। नहीं तो अगर बेट अलग है, डिफरेंट है, तो क्या होगा, आपका लोकल प्रेफरेंस काम नहीं आएगा, क्योंकि वो बेट के बाद चेक होता है। जो एट्रीब्यूट्स लाइनअप है उसमें वो नीचे पड़ रहा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको हम वो करते हैं, अप्लाई करते हैं राउटर्स पे। तो सबसे पहले वेट देखते हैं, क्या 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 मैनिपुलेट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। बाहर हम ISP1 से जाना चाहते हैं, हमारे पास ये कनेक्शंस है कुछ इस टाइप से। ये मेरा राउटर है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। ये राउटर 1 है, इसके साथ दो ISP लगे हुए हैं, सिंपल एकदम डिजाइन है। ये ISP1 है, ISP2 है। हम चाहते हैं कि जब भी हम बाहर निकलें, ISP1 की साइड से निकलें, ये मेरा प्राइमरी पाथ हो, ये प्राइमरी पाथ हो, ये मेरा सेकेंडरी पाथ हो, सेकेंडरी पाथ हो। तो क्या करना है, सिंपल डिजाइन है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या करना है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसका। पहला, आपके पास दो नेबर है, नेबर सॉरी, इसके नेबर टेबल में, बीजीपी के टेबल में क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे रहेगा, राउटर बीजीपी एएस नंबर, करेक्ट, ऐसे रहता है। एएस नंबर सपोज करो R1 का 100 है, ये 100 में है, ये 200 है, ये 300 है। तो इसके बाद क्या रहेगा, अगला स्टेटमेंट क्या रहेगा, नेबर ISP1, और उसके बाद क्या रहेगा, रिमोट एएस 200। और दूसरी लाइन क्या रहेगी, नेबर, ये ISP ऐसे नहीं लिखा रहता है, आईपी रहता है यहाँ पे। ठीक है, आईपी जो भी हो, और उसके बाद रिमोट एएस क्या रहेगा, 300। ये तीन स्टेटमेंट्स
नॉर्मली रहेंगे। उसके बाद कुछ नेटवर्क कमांड भी रहेगा, यस और नो? यहाँ इसके नीचे नेटवर्क कमांड रहेगा, जो भी आप प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है? जो R1 भेज रहा है दोनों आईएसपी को कि भाई अगर इस सबनेट पे पहुंचना हो तो ऐसे इधर से आओ, ठीक है? तो अब हमें इसको मैनिपुलेट करना है विद वेट कि आईएसपी 1 को हम प्रेफरेंस दें जब हम बाहर निकलें। तो क्या करना है? सीधा एक और कमांड इसमें अटैच करना है, क्या? नेबर आईएसपी 1 वेट 1000। क्या होगा? जितने राउट्स रिसीव हो रहे हैं कहां से? आईएसपी 1 से, सबके आगे क्या लग जाएगा? वेट 1000। जितने भी राउट्स रिसीव हो रहे हैं सबके आगे क्या लग जाएगा? वेट 1000। मतलब अब क्योंकि अगर हम मान के चलें कि दोनों आईएसपी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट से सारे राउट्स वो हमें दे रहे हैं, तो सारे राउट्स आईएसपी 1 से भी मिल रहे होंगे, आईएसपी 2 से भी मिल रहे होंगे। अब क्या होगा? सारे राउट्स के साथ वेट किसका कहाँ हाई हो गया? जो आईएसपी 1 से जितने राउट्स मिल रहे हैं सबका वेट हाई हो गया। सब क्या चले जाएंगे राउटिंग टेबल में, बेस्ट और वैलिड होके। अब R1 डिसीजन कैसे लेगा कि कहीं भी जाना हो किधर भेज दो ट्रैफिक? आईएसपी 1 पे, क्योंकि राउटिंग टेबल में तो वही इंस्टॉल है, नेक्स्ट होप आईएसपी 1, तो वहां से चले जाएगा सारा ट्रैफिक। इसमें जो एकदम सिंपल ट्रैफिक मैनिपुलेशन है, इसमें एक चीज जो गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है कि आईएसपी 1 से जितने भी राउट्स मिल रहे होंगे सबका वेट क्या हो गया? 1000। कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। अब आप सपोज करो, इसी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। इसमें ट्विस्टिंग क्या है कि हम सारे राउट्स को नहीं ले जाना है आईएसपी 1 से। हम चाहते हैं कि जिसका डेस्टिनेशन, या कुछ इस टाइप से आप दे दो कि जिसका डेस्टिनेशन जो इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, इंपॉर्टेंट ट्रैफिक सपोज करो गूगल है या कुछ और है, सपोज करो 104 वाला जो नेटवर्क है वो मेरा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, हम चाहते हैं वही केवल जो है इधर से जाए और बाकी सब इधर से ही जाए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि 104 के नाम से जितने राउट्स आ रहे हैं, जो 104 सबनेट लेके आ रहा है उसका वेट 1000 करना है, बाकी सबका जो नॉर्मल वेट है वही रहने दो, ठीक है? बाकी बाकी जितने राउट्स आ रहे हैं उस पे कोई छेड़छाड़ ना करो। तो ये कमांड इनवैलिड हो जाता है कि आप नेबर के साथ वेट नहीं लगा सकते हो। तब अगर नेबर के साथ आप वेट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? जितने भी राउट्स उस नेबर से रिसीव होंगे सबका वेट क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है? कोई फिल्ट्रेशन नहीं। अब जब आपके पास कंडीशन है तो कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक एक्सेस लिस्ट लिखनी पड़ेगी या प्रीफिक्स लिस्ट लिखनी पड़ेगी। दोनों आप यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दोनों एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट दोनों यूज कर सकते हो। कोई मतलब ऐसा रिकमेंडेड चीजें नहीं है। मोस्टली बीजीपी में हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट जो है आपको क्या करते हैं? एडवांस फीचर्स देता है, ठीक है? कुछ एडवांस फीचर्स देता है उसमें बीजीपी के साथ जब उसको इम्प्लाइज करते हो तो मोस्टली जब भी आप राउटर खोल के देखोगे, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे, तो वहां एक्सेस लिस्ट नहीं रहेगा, मोस्टली प्रीफिक्स लिस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स देता है, और भी फीचर्स हैं जो एक्सेस लिस्ट में नहीं है। एक्सेस लिस्ट में दो ही टाइप है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। आप पोर्ट ब्लॉक कर सकते हो, आईपी ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन प्रीफिक्स लिस्ट में वो और भी जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं उसके साथ आपको थोड़ा सा स्पेस देता है कि उसको आप डायरेक्टली, जैसे प्रीफिक्स लिस्ट एएस प्रीपेंड का है, ठीक है? डायरेक्टली उसको वो रेगेक्स वाले में भी बहुत ज्यादा वो इम्प्लाइज हो जाता है, ठीक है? तो इसको सिंपल रखते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्सेस के लिए सिर्फ हम हाई कर रहे हैं। पहले क्या किए थे? अगर आपको सिर्फ यही यही कंडीशन दिया हुआ कि आईएसपी से 1 से जितने राउट्स आ रहे हैं सबको प्रिफर्ड कर लो, तो आप क्या क्या करोगे? आईएसपी 1 के साथ जाओगे और क्या कर लोगे? वेट लगा दोगे। क्या होगा? जितने भी राउट्स इंस्टॉल होंगे राउटिंग टेबल में हायर वेट से आईएसपी 1 से प्रिफर्ड हो जाएंगे, ठीक है? अब अगर आप इसको जो है उससे कर रहे हो, किससे? एक्सेस लिस्ट से, तो एक एक्सेस लिस्ट बनाइए, उसमें इसको मैच कराइए 104 वाली आईपी को, जो भी सबनेट है, और उसको एक राउट मैप में कॉल करिए। और राउट मैप के दो स्टेटमेंट होंगे।
क्या होगा, एक जैसे राउट मैप ABC परमिट 10, ओके। उसके बाद क्या कहोगे, मैच आईपी और जो भी एक्सेस लिस्ट नंबर सपोज करो 100 है। उसके बाद क्या करोगे, सेट वेट 1000, ओके, ये हो गया, सेट वेट 1000 कर दिया। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा। क्यों क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने वेट सेट किया है जो इस एक्सेस लिस्ट से मैच कर रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं मैच कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्लिसिट डिनाई हो जाएंगे। मतलब यहां से सिर्फ क्या मिलेंगे, यही 10 वाले प्रीफिक्सेस आपके राउटिंग टेबल में जाएंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। मींस अगर ये आईएसपी डाउन हो गया तो बाकी प्रीफिक्सेस डाउन हो जाएंगे। तो इसके अलावा एक स्टेटमेंट और लिखते हैं और उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखते हैं। एक राउट मैप का स्टेटमेंट लिखते हैं, यही राउट मैप ABC परमिट 20, और उसके नीचे कुछ भी नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, बाकी सबको जैसे आ रहे थे वैसे अलाउ कर दो। ये कंडीशन फॉलो करने के बाद आपको जो भी प्रीफिक्सेस मिल रहे हैं उसको ऐसे आने दो, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं देते हो तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा जब तक, क्योंकि ISP2 से बाकी प्रीफिक्सेस तो मिल ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ISP2 डाउन होगा, क्योंकि ISP1 बाकी प्रीफिक्सेस को ब्लॉक कर रहा है एक्सप्लिसिटली, तो क्या होगा, डाउन हो जाएंगे। सिर्फ यही 104 चलता रहेगा। तो जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट लिखो, देखो कि दूसरा स्टेटमेंट है कि नहीं। सपोज करो आप डिनाई करना चाहते हो तो दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि सिर्फ ISP1 से यही प्रीफिक्सेस अलाउ हो, नहीं चाहिए कोई, ठीक है, हमारा कोई ट्रैफिक दूसरे प्रीफिक्सेस पे नहीं जा रहा है, तो आप मत लिखिए दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इस स्टेटमेंट की। अगर आपको पता है कि हमारे सारे जो है कम्युनिकेशन जो पहले एक्सेस लिस्ट में हमने मैच कराया उसी IP एड्रेस से होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही सही है। और दूसरी चीज अब आते हैं, ये है वेट लगाने का तरीका। दूसरा केस क्या है, वेट पे कुछ चीजें हैं जो नॉर्मली पूछी जाती हैं। क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वेट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। बोलो भाई। Minimum is 1. Default can be 100. मिनिमम 1, डिफॉल्ट 100, Maximum पता नहीं है भाई। मैक्सिमम पता नहीं, तीनों गलत है। 100 तो सही है ना भाई। ये डिफॉल्ट 0 रहता है ना, ये देखो, हाँ डिफॉल्ट में क्या है बताओ, डिफॉल्ट एक 0 आया, मतलब यार मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ तो आप लोग आंसर देते हो, ठीक है। एक वैल्यू और दिखती है 65535, ये देखिए वैल्यू, नहीं, अच्छा लोकल राउट रहेगा तो उसपे वेट क्या रहता है, मतलब जिस राउटर पे जनरेट हुआ है वो ट्रैफिक, मतलब जिस पे नेटवर्क कमांड से आपने जनरेट कराया उसका वेट क्या रहता है। 32765 कुछ। 32 डिफॉल्ट वैल्यू है ना। 3768 ये रहता है, क्या बोल रहे हो बोलो। नहीं भाई ये वेट नहीं करता, ये तो स्पैनिंग ट्री का डिफॉल्ट वैल्यू है ना, ये नहीं है। वही वही मैं बोल रहा हूँ, कई नंबर्स मिल गए हैं मुझे, हाँ क्या ये रहता है। 3276 is not the one. Default वैल्यू पता नहीं है, but normally they will set it to 100. That I'm confident. यार ये तो बड़ा गजब का काम है, ठीक है। अब मुझे डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखाना पड़ेगा। आई थिंक 65,512। 512 एएस नंबर है भाई वो, लास्ट एएस नंबर, लास्ट नेम एएस नंबर, क्या बोला 65,512 नंबर बताओगे क्या है 65,512।
यही नंबर है, चेक करना भाई। मुझे डॉक्यूमेंट खोलने पड़ेंगे यार तुम। बीजीपी हाँ 32,768। या 32768 ये लोकल राउटर्स के लिए, हाँ ठीक है ना। और जो बाहर से आएंगे उसके लिए क्या रहेगा 100। ओके वेट 100 है, 3276 जो लोकली जनरेट हुए हैं और बाकी सबका 0। 100 0 लोकली जनरेट, ये 3 वैल्यू है। डिफॉल्ट 32768 इफ लोकली जनरेट। ओके चलो ठीक है, देख लेना यार वैल्यूज आप। ये प्राइवेट एएस और पब्लिक एएस है, एक बार नंबर देख लेना, मुझे लगता है ये करेक्ट नंबर है। ठीक है, ये पब्लिक एएस है और ये प्राइवेट एएस। सो एक तो वेट हो गया, ठीक है। वेट हम कैसे लगा रहे हैं वो हो गया। अब जैसे हम वेट लगा रहे हैं तो वेट क्या होगा, नेबर के हम अगेंस्ट भी लगा सकते हैं, नेबर के साथ हम लिख सकते हैं वेट और वेट का वैल्यू। तो क्या होगा, जितने राउट्स उस नेबर से आ रहे हैं तो उसके ऊपर वेट लग जाएगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, ठीक है, जहां पे ये फास्ट सिलेक्शन नहीं है कि यार ये 20 प्रीफिक्सेस हमें ISP1 से भेजने हैं, ये 30 प्रीफिक्सेस ISP2 से भेजने हैं। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, जस्ट ये है कि ISP1 जो है प्राइमरी पाथ है, ISP2 बैकअप पाथ है, तो वहां पे ये वेट लग जाएगा विदाउट राउट मैप, विदाउट प्रीफिक्स लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, कुछ भी नहीं, से डायरेक्ट वेट लग जाएगा। लेकिन बाकी कोई एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते हो बीजीपी में। अगर आप चाहो कि लोकल प्रेफरेंस लगा दो डायरेक्टली नेबर के अगेंस्ट, जैसे आपने वेट लगाया, नहीं लगेगा। लोकल प्रेफरेंस लगाने के लिए सेम क्राइटेरिया है कि आप पहले एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट डिफाइन करिए। अगर सारे अलाउ करने हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए राउट मैप बनाइए, मैच कराइए नेबर को, नेबर का आईपी एड्रेस, और उसके आगे लोकल प्रेफरेंस मॉडिफाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आपने एक एक्सेस लिस्ट लिखा, आईपी एक्सेस लिस्ट, या प्रीफिक्स लिस्ट भी यूज कर सकते हो, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट 100, ठीक है, परमिट, और जो आपका नेबर का जो आईपी एड्रेस है, अगर सारे को वो कर रहे हो। नहीं तो अगर प्रीफिक्सेस वाइज मैच करा रहे हो तो फिर वो भी कर सकते हो। तो आईपी एक्सेस लिस्ट 100, परमिट, और जो भी नेबर का आईपी है, सपोज करो 103.2.3.4.0.10, ठीक है, परमिट कर दिया इसको। उसके बाद क्या करना है, राउट मैप कॉल करना है, जैसे हमने पहले किया था, राउट मैप ABC परमिट 10। उसके बाद क्या रहेगा, मैच और आईपी एड्रेस। उसके बाद सेट लोकल प्रेफरेंस।
अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो, सारे जो जैसे हमने वेट लगाया था कि सारे जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं सब पे लग जाए लोकल प्रेफरेंस, तो ये हटा दीजिए, ये लाइन कोई जरूरत नहीं। सेट लोकल प्रेफरेंस 200 और ये जो मैच किया है इसको नेबर के अगेंस्ट लगा दीजिए। सेम यही क्राइटेरिया, सेम यही तरीका फॉलो होगा बाकी दोनों के लिए, एमईडी और एएस पाथ के लिए। तो एएस पाथ में थोड़ा सा चेंजेस है, क्या रहेगा, एएस पाथ प्रीपेंड कमांड है, जब यहाँ सेट करोगे सेट एएस पाथ प्रीपेंड, और एएस वही जो आपका एएस है वो कई बार आपको उस पर लगा देना है, ठीक है। एक काम करते हैं, देख लेते हैं इसको एकदम रियल टाइम ट्रबल शूटिंग, और फटाक से इसको फिक्स करना, नहीं तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे भी 2 बार, ठीक है। R1 पे देखते हैं। सो IP INT ब्रीफ इंटरफेसेस अप हैं, इंटरफेसेस अप हैं दोनों जो कनेक्टेड है। 12.1 कनेक्टिविटी, ये फास्ट इथरनेट कनेक्टेड है, इससे देख लो IP एड्रेस, आपको समझ में आ जाएगा कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। 12.2 इधर है, 12.1 इधर है, ठीक है। R1 पे क्या है, 12.1 इधर, 12.2 लूप बैक यहाँ 222 है, यहाँ 111 है। BGP कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं फटाक से, इस पे भी BGP कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज क्या है, दोनों IP आपस में पिंग होने चाहिए विद द सोर्स। पिंग करके देखते हैं, पिंग अदर साइड पे क्या IP है, 111, तो सॉरी 222 पिंग करते हैं, यहाँ 1 से 222 पिंग करना है विद सोर्स पिंग करिए, और फिर विद सोर्स पिंग करिए, यहां से पिंग करिए 1 के पास राउट नहीं है, कैसे जाया जाए 111, देखते हैं यहाँ पे, और उसको फिक्स कर देते हैं। पहला चीज, पहले IP रीचेबिलिटी जिसको बोलते हैं उस वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही, बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ अभी ठीक है, अभी आ रही है। ये थोड़ा सा नहीं अभी ठीक है। ओ ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, IP राउट कहाँ जाना है, 1.1.1, ठीक है, और सबनेट मास्क क्या करना है, /32 है, और नेक्स्ट होप क्या होगा 192.168, और कहाँ जा रहे हैं 12.1 पे भेज दीजिए। अभी रीचेबिलिटी हो गई होगी, पिंग करके फिर से देखिए, हो गई। जब पहली बार रीचेबिलिटी चेक करेंगे विदाउट सोर्स, दूसरी बार रीचेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, विद द सोर्स। ये पिंग होना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि अदर साइड के पास रिवर्स राउट है कि नहीं। यस, ये डन है, मतलब नेटवर्क रीचेबिलिटी ओके है। अब क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर आप लूप बैक टू लूप बैक बना रहे हो तो क्या होना चाहिए, अपडेट सोर्स लूप बैक होना चाहिए। क्या कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट सोर्स लूप बैक है, किसी साइड, कितनी साइड होना चाहिए, दोनों साइड में से एक साइड, एटलीस्ट एक साइड होना चाहिए। बट अगर आप दोनों साइड करके रखे हैं तो ये इसको बोलते हैं, जो रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों साइड होना चाहिए, बट एक साइड के बाद आप आ जाएगा। किसी भी एक साइड में अपडेट सोर्स लूप बैक डाल दीजिए। चलिए मैं राउटर 2 पे डालता हूँ। क्या करना पड़ेगा, राउटर BGP में जाना पड़ेगा, और क्या लिखना है, इस नेबर के साथ क्या लिखना है, अपडेट सोर्स लूप बैक 0, दैट्स इट। अपडेट सोर्स LO 0, ठीक है। वेट करते हैं, नेबरशिप आ जाएगा। अगर नहीं आ पाया तो क्या प्रॉब्लम है, आप आ गया, फिक्स है। इसके 2 नेबर हैं R1 के, सो IP BGP आल समरी, ठीक है। एक नेबर हमने फिक्स किया, एक नेबर हमने फिक्स कर दिया है, दूसरा नेबर हमें फिक्स करना है 333 को। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, पहली चीज तो 333 पिंग होना चाहिए, दूसरा अपडेट सोर्स लूप बैक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अपडेट सोर्स लूप बैक नहीं है, ठीक है। पिंग करते हैं, नेटवर्क रीचेबिलिटी देखिए 333 पिंग हो रहा है, यस पिंग हो रहा है,
ठीक है, क्या विद सोर्स पिंग हो रहा है? क्या है सोर्स यहाँ पे? 1.1.1 नहीं पिंग हो रहा है, मतलब R3 के पास क्या नहीं है, 111 के लिए राउट नहीं है, जैसे R2 के लिए नहीं था। तो क्या करना है, R3 पे भी डाल के आओ, और उससे पहले हम इसको सही कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। सही कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है? एकदम एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिसके पास हम बाद हमें जो है कोई इशू ना फेस हो। पहली चीज, राउटर बीजीपी में जाइए, अपडेट सोर्स लूप बैक यहाँ पे लगाइए सबके साथ, क्योंकि लूप बैक टू लूप बैक आप नेबर बना रहे हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये नेबर हो गया, इसके अपडेट सोर्स लूप बैक 0। दूसरा, दूसरे वाले नेबर के साथ भी यही काम करिए, इसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, दोनों नेबर के साथ हमने कर दिया। दूसरे नेबर के साथ रीचेबिलिटी नहीं है, इसलिए आप नहीं आया, उसकी भी रीचेबिलिटी बना दीजिए, आप आ जाएगा। ये R3 पे जाइए और क्या करना है, राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में 111 नहीं है। सो आईपी राउट क्या करें, पाइप इंक्लूड 1.1.1, कुछ नहीं दिखाएगा, नहीं है। वैसे भी देख लो, नहीं है। क्या करना है, स्टैटिक राउट डाल देते हैं, या OSP या BGP कुछ भी चला दो। आईपी राउट अभी के लिए पैच कर लेते हैं। आईपी राउट कहाँ जाना है, 1.1.1 जाना है। सबनेट मास्क 255.255.255. क्या नेक्स्ट होप क्या होगा, 192.168.13.1। ओके डन। पिंग करके देखते हैं यहाँ से 111 पिंग हो रहा है कि नहीं, और थोड़ी देर में आप भी आना जाना, BGP आप आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 100%। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रीमलाइन करते हैं जैसे कि करेक्ट हो। ठीक है, अब आ गया BGP, मतलब R1 के दोनों BGP अप हो गए। क्या इसके दोनों BGP अप हैं, ये भी चेक करिए। सो IP BGP ऑल समरी, इसका एक एक्टिव में है, मींस दूसरी साइड में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ये वाला तो अप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 111 रीचेबिलिटी आपने बना दी। 35.5 इसका नेबरशिप कौन है, किससे है, R5 के साथ। और R5 के साथ क्या ये पिंग हो रहा है, पिंग करके देखिए, रीचेबिलिटी है कि नहीं, नहीं हो, रीचेबल ही नहीं है। क्यों, अब रीचेबल नहीं है तो आईपी एड्रेस देख लीजिए इंटरफेस पे, क्योंकि ये लूप बैक टू लूप बैक नहीं है, तो EBGP मल्टी होप कमांड भी नहीं डलेगा, अपडेट सोर्स लूप बैक भी नहीं डलेगा। सिर्फ आपको आईपी रीचेबिलिटी मेक श्योर करनी है, उसके बाद ये नेबरशिप आप आ जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा कमांड नहीं चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। सो आईपी INT ब्रीफ, इंटरफेस अप है, मतलब 35.3 डला हुआ इधर, क्या दूसरी साइड में आईपी अप है, इंटरफेस अप है, चीजें ठीक हैं, बस वही चेक करना है। उसके बाद हमारा नेबरशिप अप आ जाएगा। हम R5 पे गए, चेक करते हैं बस सिवाय इंटरफेस के। तो आईपी INT ब्रीफ करते हैं, इंटरफेस पे आईपी ही नहीं है, इसीलिए वो नेबर अप नहीं आया। इधर कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं है, मुझे लगता है BGP भी उड़ गया है इसका। तो इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन ब्लैंक हो गया है, इसलिए नेबरशिप अप नहीं आया। ठीक है, तो कर लेते हैं फटाक से, इसको 2 मिनट लगेगा कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करने में। क्या आईपी एड्रेस रहेगा जो R3 पे है, यही सीरीज रहेगा, 35.5 रहेगा, और नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर देना है। चलिए, कुछ BGP कॉन्फ़िगर ही नहीं। कॉन्फ़िग टी कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, अरे R5 और R3 के बीच में कौन सा इंटरफेस है, F0/0। जाइए F0/0 कॉन्फ़िगर करिए R5 पे, इंटरफेस F0/0 नो सेट। ठीक है, आईपी एड्रेस ये रहेगा, आईपी एड्रेस 192.135.5, और क्या रहेगा, सबनेट मास्क डाल दीजिए, /24 है, ये होता है। डन। इंटरफेसेस क्या नो सेट कर दिए, डन है। BGP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िग टी क्या रहेगा, राउटर BGP AS नंबर क्या है इसका, AS नंबर क्या है भाई, देखो AS नंबर 300 है।
300 और क्या लिखना है, नेबर 192.168.35.3 रिमोट एएस कौन है, रिमोट एएस 1, दैट्स इट। कुछ और करना है नहीं, आईपी रीचेबिलिटी ऑलरेडी है, आप आ जाना। हो गया इसका बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो R3 R5 क्या है, ईबीजीपी नेबर है, ठीक है, और R2 और R4 ईबीजीपी नेबर है, R2 R1 एंड R3 क्या है, आईबीजीपी नेबर है। तो हमारा ट्रैफिक क्या है, R1 से डिसाइड होगा कि R1 ये वाला पाथ लेगा, R2 की साइड से 200 पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। अभी इसके पास कोई प्रीफिक्सेस नहीं आ रहा है किसी के पास, हमारे पास एक प्रीफिक्सेस जो लूप बैक 0 बनाया हुआ है किस पे, R7 पे, और R7 और R5 के बीच में भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इंटरफेस गिग 1/0 है उस पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो उसको कर लेते हैं, R5 को कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेते हैं। तो R5 पे दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है, जो इंटरफेस टुवर्ड्स इधर गया है, कॉन्फ़िग टी इधर गया इंटरफेस गिग 1/0, इंटरफेस गिग 1/0 को क्या करना है, नो सेट करना है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करिए इस पे, आईपी एड्रेस 192.168 कहां से कहां जा रहा है, 5 से 7 पे जा रहा है, 57 डॉट किस पे हो 5, और सबनेट मास्क क्या रहेगा 255.255.255.0। डन है। बीजीपी में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, बीजीपी में नेबर कॉन्फ़िगर करिए, आईपी एड्रेस एक बार देख लीजिए सही कॉन्फ़िगर है, इंटरफेस अप है कि नहीं, सो आईपी आईएनटी ब्रीफ से क्या हुआ, अप है इंटरफेस, गुड। क्या नेबर बनेगा, कॉन्फ़िग टी राउटर बीजीपी। अब यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, राउटर बीजीपी मैंने कुछ भी लिख दिया, अगर मैं 100 लिख दूंगा बोलेगा 300 चल रहा है, 300 के साथ आओ, ठीक है। अब मैं 300 में गया, क्या नेबर डिफाइन करना है मुझे, नेबर, और मेरा नेबर ये होना चाहिए 57.7, ओके। और रिमोट एएस क्या होगा इसका, देख लो टोपोलॉजी में, देखो क्या है रिमोट एएस 500, यस, तो रिमोट एएस क्या है 500 कर दिया, डन। अब आएगा नहीं आएगा, क्यों, अगर दूसरी साइड में कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो कैसे आएगा, तो R7 पे जाइए और चेक करिए कि क्या हालत है इसकी, इनेबल करिए, मुझे नहीं लगता कि इस पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है, नहीं है, ठीक है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस किससे, कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है देख लीजिए, F 0/0 उधर गया है, गिग 0/1 इधर गया है, गिग 1/0 नो सेट, क्या रहेगा आईपी एड्रेस दीजिए, क्या है 7 255.255.255.0 डन, नो सेट ऑलरेडी कर लिया। दूसरा इंटरफेस क्या है, F 0/0 नो सेट, कहाँ गया है इसका, क्या है आईपी एड्रेस दूसरी साइड में, देख लेते हैं। दूसरी साइड इंटरफेस क्या है, 47.7 4 to 7 गया ना, 7.7, और क्या एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस एलो 0 करिए, क्या आईपी एड्रेस लेना है, आईपी एड्रेस इस पे क्या आईपी एड्रेस हमने लिखना है 888, ठीक है, आईपी एड्रेस 8.8.8.8.8 और इसका सबनेट मास्क रखिए /32, हो गया, डन है, नो सेट करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल इंटरफेस है। क्या करें अब, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन, राउटर बीजीपी, कौन सा एएस नंबर है इसका 500, करेक्ट। कितने नेबर हैं इसके, 2 नेबर, कौन कौन से, ये है 57.5, और रिमोट एएस क्या रहेगा इसका, मुझे लगता है 300, करेक्ट। नेबर 47.7, ओह सॉरी 47.4 है, फोर है कि 5 है, 4 है, और रिमोट एएस क्या रहेगा उसका
200 यही ना दूसरे साइड में। जी इसको 200 कर लीजिए। डन। एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कुछ गलत तो नहीं कॉन्फ़िगर हो गया जल्दी जल्दी में। ठीक है, एक लाइन ज्यादा कॉन्फ़िगर हो गई, रिमूव करिए उसको। कौन सी लाइन ज्यादा है? एक 47.5 वाली। नहीं तो बाद में बहुत तंग करेगा। नो कर दीजिए अगर रिमूव करना है नेबर, बस डन, दैट्स इट। सो आईपी बीजीपी ऑल समरी, कोई नेबर आप आया देख लेते हैं। एक नेबर आप आ गया जो इधर कनेक्टेड था, बाकी इसको राइट कर दीजिए कंफर्म। अब हमें केवल R4 कॉन्फ़िगर करना है, R2 कॉन्फ़िगर है आई थिंक सो। R4 देखते हैं क्या उस पे कॉन्फ़िगरेशन है कुछ बचा हुआ। ये तीन तो यार सेफ रह गए, ये तीन आउट हो गए। R4 आ गया, चलिए R4 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कुछ IP कॉन्फ़िगर है, इनेबल करते हैं। सो IP INT ब्रीफ, मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ नहीं है। तो अब इसके इंटरफेसेस देख लीजिए क्या है। F0/0 कनेक्टेड टू R2, सबसे पहले वही कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग T इंटरफेस F0/0 नो सेट। चलिए IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करिए 192.168। क्या है IP, किधर से किधर जा रहा है? 4 पे है, हम 2 पे जा रहे हैं। क्या रहेगा 24.4, यही होता है 255.255.255.0। दो सेट ऑलरेडी कर दिया। दूसरा इंटरफेस ले लीजिए। दूसरा इंटरफेस क्या है? gig 1/0, gig 1/0। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे किधर से किधर जा रहे हैं? 4 to 7 जा रहे हैं, 47 करिए। ठीक है, नो सेट करिए, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। क्या करना है? राउटर बीजीपी कौन सा एएस है? 200। कितने नेबर है? नेबर कौन कौन से? एक तो यही है 47.7, रिमोट एएस 500। दूसरा क्या रहेगा? 24 डॉट अलग ही ले लिया यार, 4.4। और उसका रिमोट एएस क्या रहने वाला है? मुझे लगता है 200। करेक्ट, देख लेते हैं। 200 तो इसका है। R2 का रिमोट एएस क्या है? 1। कर, क्या बोल रहा है यार? अच्छा ओके, क्या होना चाहिए IP .2 बोल रहा है यार, गड़बड़ कॉन्फ़िगर कर रहे हो। डू सो रन पाइप इंक्लूड पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी। देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, एक लाइन ज्यादा कॉन्फ़िगर हो गया है। मुझे लगता है सारे बीजीपी नेबरशिप आप आ गए हैं, बस हमें ओके दो ही रह गए, 24.2 और 47, सारे आप आ गए हैं। चेक करते हैं, ठीक है। सो IP BGP ऑल समरी, किसी के पास कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, सब 00 प्रीफिक्सेस। कहीं हमने नेटवर्क कमांड से कुछ एडवर्टाइज नहीं किया। अब प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करते हैं। किसके पास प्रीफिक्सेस है? केवल R7 के पास है। ठीक है, यहां से नेटवर्क कमांड से R7 पे जाके एडवर्टाइज कर दीजिए। R7 पे जाइए, क्या एडवर्टाइज करना है? सो रन SRB BGP, क्या लिखना है? कॉन्फ़िग T और राउटर बीजीपी में जाके एडवर्टाइज कर देना है। नेटवर्क क्या है? 8.8.8.8.8 और क्या लिखना है? मास्क। मास्क क्या है इसका? अगर मास्क नहीं देंगे तो /8 एडवर्टाइज हो जाएगा। क्यों? क्लास A
तो मास्क दे देते हैं। अब सबके पास एक एक प्रीफिक्सेस आ गए, कौन एडवर्टाइज कर रहा है देखते हैं। सबसे लास्ट में चेक कर लेते हैं, अगर R1 के पास पहुंचा तो सब सही सही एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो IP BGP क्या प्रीफिक्सेस है अपने पास, 888 आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ आया, क्या? स्टार मतलब वैलिड, वेस्ट नहीं है तो पिंग उंग नहीं करेगा, ठीक है, ये राउटिंग टेबल में भी नहीं जाएगा। देखिए सो IP राउट, क्या प्रॉब्लम है ये देखो, 888 राउटिंग टेबल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेस्ट तो है, वैलिड नहीं है, जब तक इस पे ग्रेटर देन का सिंबल नहीं आएगा ये आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं आ रहा है? नेक्स्ट होप क्या है इसका, 24.4, कहाँ का है 24.4? ये देखो यहाँ पे 24.4 है यहाँ पे, और इसके बारे में R1 को कोई जानकारी नहीं है। क्या ये 24.4 के बारे में जानता है? नहीं जानता है। कौन? R1। बट R2 पे अगर मैं यही राउट्स देखूं, R2 के पास देखिए ये राउट्स कैसे दिख रहा है, ये बेस्ट एंड वैलिड दिख रहा होगा, देखिए राउटिंग टेबल में 888 दिख गया, मतलब बेस्ट एंड वैलिड वहां भी होगा, देख लो। सो IP BGP करोगे तो आपको बेस्ट एंड वैलिड दिखेगा, देखो ग्रेटर देन सिंबल के साथ आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो गया। क्या मैं पिंग कर पाऊंगा इसको? पिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? रिवर्स राउट नहीं है, देख लीजिए पिंग करके, पिंग 8.8.8.8 देखते हैं, नहीं जाएगा। राउट्स आ गए हैं, राउट्स आने का मतलब ये नहीं है कि आप पिंग कर पाओगे। क्यों नहीं पिंग कर पा रहे हैं? देखो सो IP INT ब्रीफ करके देखिए, अगर पैकेट भेज रहा है 8888 पे तो कौन सा सोर्स होगा? या तो ये सोर्स होगा 12.2, ये या तो 24.2 होगा, या तो 2.2.2 होगा, करेक्ट? यही तीन में से एक सोर्स होगा। क्या R8 जो है जहां से हमने 888 R7 से एडवर्टाइज किया उसके पास ये राउट्स हैं इनमें से कोई? तो ये पैकेट तो अगर आप देखो, मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूं, डिबग ICMP, डिबग IP ICMP, करेक्ट? यस करेक्ट, यस। अभी मैं पिंग करूंगा R2 से, यहीं से पिंग कर रहा था ना पहले, देखिए R7 पे देखिए पैकेट पहुंच रहा है, देख रहे हो ना, लेकिन रिप्लाई बैक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पास R7 के पास रिवर्स राउट नहीं है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? नहीं बोलो हाँ या ना भाई, तो एकदम शांति से बैठे हो यार, पता नहीं क्या मैं बता रहा हूँ। आवाज आ रही कि नहीं बिल्कुल यार? बिल्कुल आ रही है आवाज। तो उसके पास R7 के पास रिवर्स राउट नहीं है, इसीलिए वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं है? क्या रिवर्स राउट चाहिए उसको? या तो भाई 2222 उसके राउटिंग टेबल में हो, या तो 24.2 हो, या 12.2 हो, तीनों में से एक IP एड्रेस उसके पास रहेगा, तब आप उसको सोर्स लगा के भेजोगे तो वो पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, हम जितने भी लूप बैक्स हैं सबको एडवर्टाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो रन SRB BGP में जाते हैं और इसका जो 222 है उसके पास पहुंचाते हैं BGP के थ्रू, ठीक है। तब अगर वो 222 के साथ सोर्स लेके जाएगा तो वो वापस भेज देगा। चलिए कर लेते हैं, कम से कम एक पिंग तो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जाओ और क्या करना है, नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर दो, किसको? जो आपके पास लूप बैक है 22222, और मास्क किसका रहेगा? वही /32 रखिए। अब ये क्या होगा, ये उसके राउटिंग टेबल में पहुंच जाएगा। किसके राउटिंग टेबल में? अब आप अगर पिंग करोगे, देखो पिंग तो अभी भी नहीं होगा, पिंग होगा नहीं होगा, लेकिन अगर सोर्स लगा के भेजोगे 222 तो पिंग हो जाएगा। क्यों क्यों पिंग हो जाएगा? देखो ICMP पहुंच रहा है तो IP राउट देखिए इसके पास 2222 आ गया होगा, देखो ये आ गया ना BGP के थ्रू। अब पिंग करिए इसको थोड़ा सा चेंज करके, सोर्स लगाइए 2222, पिंग हो गया। अब डिबग देखिए ICMP, ये रिप्लाई किया हुआ, देख रहा,
ये को रिप्लाई आ रहा है, सब सारे रिप्लाईज हो रहे हैं। सेंड किया रिप्लाई मिला, सेंड किया रिप्लाई मिला, ठीक है, ये डन हो गया। लेकिन अभी हमारा जो टास्क था पहला वाला, क्या R1 के पास हो गया बेस्ट एंड वैलिड? नहीं। इसके राउटिंग टेबल में ही नहीं डल रहा। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका नेक्स्ट होप वैलिड नहीं है। आप नेक्स्ट होप देखिए, सो आईपी बीजीपी में क्या हो रहा है, देख रहे हो? ये इस पे फोकस करो, ये बेस्ट एंड वैलिड नहीं है। अगर बेस्ट एंड वैलिड करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो आईपी एड्रेस है नेक्स्ट होप, इसको रीचेबल करना पड़ेगा। क्या ये रीचेबल है यहां से? नहीं है, इसीलिए वो बेस्ट एंड वैलिड नहीं है और इसीलिए राउटिंग टेबल में नहीं जा रहा है। इसको कैसे करेंगे? जब भी ऐसा आपको सिनारियो दिखे, कैसा सिनारियो? जब कोई राउट्स ईबीजीपी से आईबीजीपी में आ रहा है, आईबीजीपी उसको फॉरवर्ड कर रहा है अगले आईबीजीपी में, तो क्या करना है हमें? नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, हाँ, नेक्स्ट होप सेल्फ लगा दीजिए, या तो रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड कर दीजिए, इसके दोनों इंटरफेसेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है, दोनों काम कर सकते हो। अगर इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है उसके बारे में अगर R1 को पता चल जाएगा तो वो अपने आप पिंग हो जाएगा, ठीक है। या तो इस R2 को बोल दीजिए कि क्या करे, चेंज करके भेजे, नेक्स्ट होप को चेंज करके भेजे। चलिए कर लेते हैं, पहले नेक्स्ट होप सेल्फ करके देखते हैं। किसको करना है? R2 पे करना है। नेक्स्ट होप सेल्फ करिए। अरे कुछ नहीं परेशान है, तो हमें साथ 3-4 बार बनाते रहते हैं, इसी बहाने हम भी मिलेंगे। ओके, ठीक है। क्या करना है हमें? नेक्स्ट होप सेल्फ करना है। किसके अगेंस्ट? 111 के। तो अभी देखो, जो राउट्स हमें पहले मिले थे वही राउट्स हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या चेंजेस हुए? कुछ चेंजेस हुए? पिंग तो अभी भी नहीं करेगा वो। किसको पिंग कर रहे हैं यार? 24.4 को क्यों पिंग कर रहे हैं? ओके, छोड़ दो, वो तो वैसे भी हमने क्या किया है। अभी देखो क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुआ नहीं, अभी थोड़ा टाइम लेगा। देखो चेंज हो गया। जब भी आप कुछ ऐसा चेंजेस करो, सॉफ्टवेयर रीसेट मारना होता है, ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयर रीसेट नहीं मारा इसलिए ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर रीसेट क्या होता है वो बताता हूँ अगले उसमें, ठीक है। ये हो गया 2 to 2। अब क्या होगा? बेस्ट एंड वैलिड हो गया, राउटिंग टेबल में गया होगा, लेकिन अभी भी पिंग नहीं करेगा। क्यों? सेम वही प्रॉब्लम जो R2 के साथ था। अभी राउटिंग टेबल में तो आ गया है, 25 सेकंड पहले आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस पे जितने भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए गए हैं वो R7 के पास नहीं है, इसलिए R7 उसको रिप्लाई नहीं करेगा। आप पिंग करके देखोगे, पिंग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा पिंग। क्या होगा आप देखो, यहाँ पे मैंने डिबग चला के रखा, अभी बंद नहीं किया। देखो ICMP के हिट मिल रहे हैं इस पे, ठीक है। मतलब पैकेट यहाँ पहुंच रहा है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? ये देखो क्या 12.1 से आ रहा है, डेस्टिनेशन क्या है? 12.1, उसके पास डेस्टिनेशन है ही नहीं है उसके राउटिंग टेबल में। डेस्टिनेशन किससे आ रहा है? 12.1 से, लेकिन उसके पास डेस्टिनेशन का कोई रिप्लाई है ही नहीं है, राउटिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है? सेम वही काम यहां से करिए कि अगर 1.1 से आए तो रिप्लाई कर ले, ठीक है। कर देते हैं उस पे भी। कॉन्फ़िग, क्या करना है हमें? एक कमांड देना है, नेटवर्क 1.1.1.1.1, क्या होना है? मास्क, क्या रखना है मास्क? 255 255 255 255। क्या होगा? ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा R7 पे। इसके राउटिंग टेबल देखिए, सो आईपी राउट, इसके राउटिंग टेबल में 111 आना चाहिए, आया नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी सॉफ्ट रीसेट करके देखते हैं कैसे सॉफ्ट रीसेट होता है। आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट इन और आउट डालिए। ये क्या करेगा? सिर्फ राउट रिफ्रेश करेगा, ठीक है। अगर मैंने इसको ये हटा दिया, क्लियर आईपी बीजीपी डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? नेबर रीसेट हो जाएगा। मतलब
वो कहेगा ब्रेक करो नेबरशिप और फिर से रीस्टेब्लिश करो। देख लेते हैं। देखो कह रहा है नेबर रीसेट हो गया, उससे पहले कुछ नहीं हुआ था, अभी नेबर रीसेट हो गया। तो ऐसा प्रोडक्शन में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप नए राउटर पे काम कर रहे हो तो ये कमांड चला सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो ये। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो हम R7 पे देखते हैं क्या हमारे पास 111 आया कि नहीं आया। नहीं आया अभी भी, क्यों नहीं आया भाई? सो IP BGP देखते हैं, क्यों नहीं आ रहा? BGP टेबल में भी नहीं आया। सही से एडवर्टाइज नहीं हुआ क्या? यहीं से एडवर्टाइज नहीं हुआ। क्यों एडवर्टाइज नहीं हुआ भाई? कोई बताएगा मुझे? इससे पहले मैं कमांड फायर करूं, कोई बता दे सकता है मुझे क्यों एडवर्टाइज नहीं हुआ? अब बताओ। कोई बताएगा? नहीं, सबनेट सबनेट का इशू है। करेक्ट। या 24 का है या 32 का है। करेक्ट करेक्ट, एकदम ग्रेट। सो अगर सबनेट आप करेक्ट नहीं एडवर्टाइज करोगे, पिछली क्लास में भी हमने यही इसी बात पे बहुत जोर दिया था कि आपके पास अगर राउटिंग टेबल में वो एंट्री नहीं है तो आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। एंट्री हमारे राउटिंग टेबल में क्या है? /24 की। हम एडवर्टाइज क्या कर रहे हैं? /30। करेक्ट? या तो इसको करेक्ट करिए या तो उसको करेक्ट करिए। ठीक है, किसको? एडवर्टाइजमेंट को करेक्ट करते हैं हम। जितनी बार क्लियर करोगे नहीं होगा। ठीक है, अब जो गलती है उसको सुधारते हैं। क्या गलती है? इसको नो करते हैं, यही ना? ये नो करना पड़ेगा हमें कि भाई ये गलत हो गया है। और सही क्या है? इसके साथ जाते हैं। कल भी यही डिस्कशन था कि जो आपके राउटिंग, क्या गलती हो रही है, इसको 0 करिए। ठीक है, हो गया। अब हमें ये दिखेगा, स्टार सॉफ्ट करते हैं, ये R7 के राउटिंग टेबल में दिख जाना चाहिए। आ गया। बेस्ट वैलिड नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा, और बेस्ट वैलिड होना भी नहीं है उसको। क्यों? 57 डॉट उससे आ रहा है। मुझे नहीं लगता वो बेस्ट और वैलिड होगा, नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट होप सेल्फ इधर भी चाहिए। ठीक है, क्यों? 57.5 कहाँ पे है? 57.5 देख लीजिए किधर है, कहाँ है 57.5? यहाँ पे है, यहाँ पे। ये तो यार इसके पास आई है, आ जाना चाहिए, तो टाइम लेगा। बेस्ट और वैलिड हो गया इसके साथ 47.4 के साथ, तो ये राउटिंग टेबल में गया। सो IP राउट, देखो राउटिंग टेबल में आ गया। अब हम पिंग कर सकते हैं, पिंग करके देख लेते हैं क्या रहेगा। किसको पिंग करना है? 8.8 को। क्या सोर्स रहेगा? 1.1.1। डन है, डन। ठीक है, अपना राउटिंग एकदम सही है, अपने पास BGP प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, अब मैनिपुलेशन। ठीक है, देखते हैं किससे मिल रहा है मुझे प्रीफिक्सेस। सो IP राउट। नेक्स्ट होप देखते हैं कौन है, क्या है हमारा प्रीफिक्सेस जिसको हम देख रहे हैं, आउटगोइंग ट्रैफिक मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या है? 8.8.8। ठीक है, क्या है? 8.8 कहां से मिल रहा है? वाया 2 राउटर 2 से मिल रहा है। इसको मुझे राउटर 3 पे ले जाना है। नहीं, मेरा आउटगोइंग ट्रैफिक अभी किससे चल रहा है? R2 से चल रहा है। किससे चल रहा है? R2 से। मुझे क्या करना है? R3 पे ले जाना है। किससे करेंगे? R1 पे दोनों कनेक्शन है, वेट लगा लो। R1 पे दोनों कनेक्शन है, वेट लगा लो, देखते हैं। पहले इसका BGP टेबल भी देख लेते हैं। पहले ये देखो, BGP कॉन्फ़िगरेशन, BGP टेबल, कॉन्फ़िग टी, इसको करिए। मैंने बताया नहीं क्या है,
इसको हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, इसको वेट को। करेक्ट। क्या करना पड़ेगा? क्लियर स्टार सॉफ्ट, सॉफ्ट इन। देखो वेट के साथ इसने पूछा नहीं कि इन लगाना है आउट लगाना है, उसको पता है इन लगा रहे हो आप, ठीक है। तो आईपी बीजीपी ये सबसे बेस्ट चीज देखने की। नोटिस 1000 लग गया इसके साथ, किसके साथ? 888। अब कहां से जा रहा है ये? 35.5। इधर हमने, अब ये नहीं चलेगा, पहले चल रहा था अभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्या ये मेरे राउटिंग टेबल में है? 222 के साथ बेस्ट एड वैलिड है। अच्छा हमने वेट लगाया, चला क्यों नहीं? वेट देखो इसके साथ हाई है, वेट इसके साथ हाई है, बट देखो अभी भी वेस्ट किससे बना हुआ है? 222 से। क्या टाइम ले रहा है? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? ये जो नेक्स्ट होप है ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? जो R3 के साथ हमने क्या नहीं किया है? नेक्स्ट होप सेल्फ नहीं दिया है। R2 के साथ तो हमने नेक्स्ट होप सेल्फ दे दिया है, ये वाला कमांड। और R3 के साथ हमने क्या नेक्स्ट होप सेल्फ दिया है? नहीं दिया। करके देखते हैं। अगर नेक्स्ट होप सेल्फ नहीं दोगे तो क्या होगा? वैलिड नहीं होगा और उस राउट पे कोई काम नहीं होगा, तो आपका ट्रैफिक मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो दोनों साइड से आइडेंटिकल करते हैं। अभी तक किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रहा हो बता दे मुझे। क्या करना है? नेबर इतना नेक्स्ट होप सेल्फ, करेक्ट। स्टार सॉफ्ट क्लियर। आईपी बीजीपी आई थिंक स्टार। मैंने मिस कर दिया, नेक्स्ट होप सेल्फ क्यों लगा रहे हैं? ओके, तो अभी क्या है, यहां से R2 से तो मुझे प्रीफिक्सेस मिल रहा है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट होप सेल्फ मार दिया क्योंकि ये जो है नेक्स्ट होप हो रहा था मेरा 888 के लिए, ठीक है। जब हम R1 पे ट्रैफिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो R3 का जो राउट है वो कंसीडरेशन में नहीं आ रहा क्योंकि उसका नेक्स्ट होप रीचेबल नहीं है। अभी भी नेक्स्ट होप क्या है? जो R3 और 5 के बीच वाला इंटरफेस है वही नेक्स्ट होप है, क्योंकि वो प्रिजर्व करके आके भेज रहा है, ठीक है। R3 को क्या हो रहा है? EBGP से राउट मिल रहा है, जब अपने IBGP नेबर को देता है तो क्या होता है? नेक्स्ट होप चेंज नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट होप चेंज नहीं करेगा। जो R3 पे जैसा राउट्स मिलता है वही सेम टू सेम राउट्स किसको दे देता है? R1 को। तो R3 के लिए नेक्स्ट होप क्या है? 35.5। जब ये राउट्स उसको भेजता है R1 को तो क्या लिख के भेजता है कि हमारा राउट्स का जो नेक्स्ट होप है 35.5 है। देखो R1 पे, ये देखो 35.5 नेक्स्ट होप। तो ये कंसिडरेशन में राउट्स कभी नहीं आएगा क्योंकि ये वैलिड राउट है, बेस्ट राउट है ही नहीं है। आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड उधर देना पड़ेगा जिससे कि यहाँ 333 आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं, हमने कर दिया है, 333 आ गया। और क्योंकि इस पे वेट लगा हुआ था, अब वेट ने काम कर दिया। देखो अब ये बेस्ट एंड वैलिड हो गया। इससे पहले जब तक नेक्स्ट होप नहीं सही था तब तक क्या हो रहा था? आप कुछ भी वेट आउट दे दीजिए क्योंकि वो राउट सही नहीं है। अब ये राउट्स जब तक इसका नेक्स्ट होप सही नहीं करोगे, इसको करेक्ट नहीं करोगे, तब तक उस पर कुछ भी लगाते जाओ। अभी क्या हो गया? पहले हमें राउट्स कहां से मिल रहा था? 2222 से बेस्ट एंड वैलिड मिल रहा था, अभी कहां से मिलने लगा? 333 से। तो अब मेरा ट्रैफिक क्या हो गया? आउटगोइंग ट्रैफिक किधर से जाएगा? R3 से जाएगा। यस और नो? बिल्कुल। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर मैं R2 पे वेट लगा दूं, जो ये नेबर है R4, इस पे मैं वेट हाई कर दूं, तो क्या R1 का डिसीजन चेंज हो जाएगा? करते हैं। क्यों चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेट क्या है? लोकल टू राउटर है, किसी और को वो वेट नहीं जाएगा। तो हम यहां अगर हम वेट चेंज करेंगे R2 पे या R3 पे, तो R1 के डिसीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए, कर रहा है, वैसे भी कुछ नहीं होगा।
चलो लोकल प्रेफरेंस चेंज करते हैं। क्या लोकल प्रेफरेंस चेंज करने से R1 का डिसीजन चेंज होगा? लोकल प्रेफरेंस लोकल टू AS है, बट R1 का डिसीजन फिर भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला जो है प्रेफरेंस किसको देगा, वो वेट को देगा। तो अब पहले वेट हटाइए फिर लोकल प्रेफरेंस लगाइए। चलिए मैं चाहता हूं कि R1 का सारा ट्रैफिक R2 से जाए और R2 पे मैं लोकल प्रेफरेंस लगाता हूं। ठीक है, चलिए R2 पे एक लोकल प्रेफरेंस लगाते हैं, नेबर जो उधर से R2 की साइड से जा रहा है। ठीक है, कॉन्फिग टी, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस वैसे नहीं लगा सकते हो, कैसे, विदाउट राउट मैप। तो राउट मैप क्रिएट कर लेते हैं। राउट मैप ABC परमिट, ओके, क्या सेट कर दो, कुछ नहीं चाहिए, सेट कर दो। क्यों, सेट लोकल प्रेफरेंस 1000, डन, लगा दो नेबर पे। विदाउट कंडीशन लगा रहा हूँ, मतलब कोई हमारे पास प्रीफिक्स है ही नहीं है, एक ही प्रीफिक्स है, तो क्या कंडीशन लगाऊं? अभी जो इसको थोड़ा सा हाई लेवल बनाओगे तो R7 से और भी प्रीफिक्स डाल दो। ठीक है, किस पे लगाना है मुझे? जो नेक्स्ट होप है, ये वाला नेबर है, इसको लगाना है। इससे जितने राउट्स आ रहे हैं उस पे क्या करो, लोकल प्रेफरेंस सेट कर दो। राउट मैप क्या है ये क्या होता है, केस सेंसिटिव है, अगर कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में लगाइए। और क्या है, अब ये पूछेगा इन या आउट। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। क्या करना है, क्लियर स्टार सॉफ्ट IPBGP स्टार सॉफ्ट है। ले देखते हैं। सो IPBGP कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पास एक ही BGP था, उसी पे अब देखो लोकल प्रेफरेंस सेट हो गया। हमें डिसीजन किसका देखना है, R1 का। देखो यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस 1000 आ गया, लेकिन क्या इसको इसने एडवांस किया? नहीं किया। क्यों एडवांस नहीं किया? क्योंकि इसने पहला प्रेफरेंस किसको दे दिया है, वेट को। ठीक है, और लोकल प्रेफरेंस हमने कहाँ लगाया है, R1 पे और R2 पे। R3 पे भी लोकल प्रेफरेंस आपको दिखेगा। R3 पे तो पहुंच ही नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा है वो राउट? R3 पे राउट क्यों नहीं पहुंच रहा है, कोई बताएगा? जो R2 के लर्न राउट है वो R3 पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? फोटो देखिए पहले, कई कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं, बताओ। R2 के जो राउट्स हैं, जो R2 लर्न कर रहा है 8888, वो R3 पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्प्लिट मतलब अवॉइड कर रहा है, लूप अवॉइड कर रहा है। स्प्लिट हॉरिजन टेक इन प्लेस, ओके। तो IBGP का लूप एविडेंस मैकेनिज्म है कि एक IBGP नेबर से लर्न राउट दूसरे IBGP नेबर्स को नहीं देगा वो। तो R3 के राउट्स R2 को नहीं देगा, R2 के राउट्स R3 को नहीं देगा। अगर आप चाहते हो कि R2 R3 को राउट्स दे या R3 R2 को राउट्स दे, तो क्या करना पड़ेगा, R1 पे जाके R1 को क्या बनाना। हाँ, कैसे करते हैं, कर लेते हैं भाई, ये भी काम खत्म करते हैं। कैसे करते हैं, राउट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। कॉन्फ़िग टी क्या लिखना है, इसको राउटर BGP में जाना है, जितने नेबर हैं उसको क्या करना है, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट बोलिए। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे वो क्लाइंट इसके पास आएंगे ये क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा। डन। देखो जो बेस्ट एंड वैलिड राउट रहेगा वही जाएगा, R3 के पास अभी भी राउट्स नहीं आएंगे।
आ गया यार, नहीं है, ये तो पहले से इसी का है। और 2 2 2 2 से 1 1 1 ये तो पहले से ही थे सारे, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि R1 जो अपना बेस्ट राउट है वही R2 R3 को देगा, ठीक है। तो बेस्ट राउट किधर से बनाया? वाया R3 बना हुआ है, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन R2 पे देखो तो R2 दिखाएगा कि R2 के पास आ रहे हैं, बेस्ट वैलिड भले ना हो लेकिन R2 पे दिखेगा। देखो ये दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये बेस्ट एंड वैलिड है R1 पे, तो R1 अपने क्या क्लाइंट को दे रहा है राउट्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 4 दिख रहे हैं, वहां 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप स्विच कर दोगे, जैसे अभी जो वेट है उसको हटा दूंगा तो R3 पे दिखने लगेगा। देखो तो R1 का जो वेट था उसको हटा दो, अभी R1 का डिसीजन किससे चल रहा है? R1 अपना डिसीजन किससे ले रहा है? वेट पे। क्यों वेट पे ले रहा है? जबकि उस पे लोकल प्रेफरेंस सेट है, तो वेट से क्यों ले रहा है? ये वाला बेस्ट वैलिड क्यों मान रहा है? क्यों? वेट पहला एट्रीब्यूट है, लोकल प्रेफरेंस दूसरा है, तो पहले जो पहला आ जाएगा उसी पे टाई ब्रेकर हो गया, तो हम उसने वेट को प्रीफर कर लिया, तो इसको हटाना पड़ेगा वेट को, ठीक है। तो वेट हटा दीजिए। तो अब किस पे डिसीजन मेकिंग हो जाएगा? लोकल प्रेफरेंस पे। और लोकल प्रेफरेंस क्या है? लोकल टू एएस। नॉट ओनली द R1 का डिसीजन चेंज होगा, R2 पे आपने चेंजेस किए हैं, R1 का भी डिसीजन चेंज हो जाएगा, R3 का भी डिसीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। वो आया, हमने लोकल प्रेफरेंस कहां बढ़ाया है? R2 पे, तो सारा ट्रैफिक कहां से जाएगा? अब जो बाहर निकलने 888 के लिए जो जाने वाला ट्रैफिक है कहां से जाएगा? चाहे वो R3 से हिट करो आप, चाहे R1 को हिट करो, चाहे R2 को हिट करो, तीनों राउटर से एग्जिट पॉइंट क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। यही है लोकल प्रेफरेंस, जब आप यूज करोगे तो उसकी बात। तो हमें क्या नो करना है? ये वाला कमांड नो करना है। चलिए नो करिए और रिफ्रेश करिए। क्लियर। IP स्टार सॉफ्ट इन आउट भी कर दीजिए, डन। अब देख लेते हैं। सो IP BGP से हो गया, देखो 222 से हो गया, और अब R3 का भी डिसीजन चेंज हो गया होगा, सॉरी R3 का भी डिसीजन चेंज हो गया होगा। देखो बेस्ट एंड वैलिड किधर से हो गया? 35.5 से। अभी भी नहीं चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज हो रहा। कोई बताया क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि इसका नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं है। ठीक है, चलो रीचेबल करा दो। कैसे करा सकते हैं? किसी के पास कोई आइडिया है? आउट डाल के यार, और कैसे रीचेबल कराओगे? IP राउट क्या करना है? अगर आपको 2222 पे जाना हो तो भाई साहब कहाँ चले जाओ? R1 पे चले जाओ यार, बस 192.168 13.1 पे चले जाओ, दैट्स इट। क्या गड़बड़ कर दी है भाई? टास्क एक कम दे दिया। क्या हो गया? अभी भी पिंग नहीं किया यार, कुछ गलत डाल दिया क्या? अच्छा रिवर्स राउट नहीं उस साइड से, लेकिन बेस्ट और वैलिड तो हो ही गया होगा हमारा राउट। हो गया। अब देखो इस जैसे बेस्ट एंड वैलिड हुआ आपका इधर से जाने लगा, तो R1 R2 R3 किधर से एग्जिट पॉइंट है सबका? वाया R2। तो हमने क्या किया? ट्रैफिक सबके डिसीजन चेंज कर दिए, किससे? विद द हेल्प ऑफ लोकल प्रेफरेंस। और जब वेट लगाया था तो कहाँ वेट एप्लीकेबल हो रहा था? अगर आप वेट लगाओगे तो उसी राउटर का डिसीजन चेंज होगा जहां पे आप वेट लगाओगे, ठीक है। बाकी किसी का चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो वेट है वो लोकल टू राउटर है,
और लोकल प्रेफरेंस क्या है, लोकल टू एएस है। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। ये तो बात हो गई किसकी, आउटगोइंग ट्रैफिक की। इनकमिंग ट्रैफिक कहां से डिसाइड होता है, जो R7 है। R7 अभी कैसे पहुंच रहा है, 111 पे और 222 पे। देखते हैं, सिर्फ हम चेक करेंगे कहां से, R7 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है R1, R2 और R3 पे करेंगे। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप ISP साइड में नहीं कर सकते हो। जब अगर आप ये टोपोलॉजी देख रहे हो तो इन तीनों राउटर को आप छेड़ नहीं सकते हो, R4, R5 और R7 को आप छेड़ नहीं सकते हो, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन है। एक बार आपने साइट अप कर दिया, पिंग कर लिया, ठीक है, सब कुछ ओके है, तो इन तीनों को छेड़ना नहीं है अगर आप लैब में कर रहे हो, ठीक है। और एक्चुअल एनवायरनमेंट में तो इस पे आप कॉन्फ़िगरेशन करने को भी नहीं मिलेगा तुम्हें। आपको टिकट ओपन करना पड़ेगा, वो चेक करेगा और चेक करके आपको रिवर्ट करेगा। ये तीन जो राउटर्स हैं इसी पे आपको खेलना है, इसी से R7 का डिसीजन चेंज करना है। समझ रहे हो ना। अभी देखो R7 कैसे जा रहा है, R7 R1 पे कैसे पहुंच रहा है। तो आईपी राउट देखिए किधर से 11 जा रहा है, वाया 47.4, वाया 47.4 जा रहा है। कहां से जा रहा है, वाया 47.4, मतलब वाया R4 जा रहा है। मतलब अगर R7 को कहां जाना हुआ, R1 पे जाना हुआ तो कैसे जाएगा, R4, R2 और R1। हम चाहते हैं कि R7 इधर से जाए, 531 पे जाए, इस टाइप से जाए। तो आपके पास क्या चीजें हैं, दो चीजें, MED और लोकल प्रेफरेंस, MED और AS पाथ। तो MED इस केस में लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, तो ट्रांजिट एट्रीब्यूट्स नहीं है। आप R7 का डिसीजन नहीं चेंज कर सकते हो। किसका डिसीजन चेंज कर सकते हो, MED लगा के। अगर दो कनेक्शन सेम ISP से आ रहे हैं तभी MED काम करेगा, तो इस केस में तो MED काम नहीं करने वाला है। तो क्या बचा, AS पाथ। चलिए हमें क्या करना है, AS पाथ हमें ये बताना है कि वाया R2 जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं सबका खराब कर दो ट्रैफिक, AS पाथ प्रिपेंड लगा दो, ठीक है। बना लेते हैं, कहां पे, कहीं पे भी आप कर सकते हो, R1 पे कर सकते हो, R2 पे कर सकते हो। चलो R2 पे करते हैं जहां पे कनेक्टेड है। तो R2 पे हमें खराब करना है ट्रैफिक को। यार ये क्या हो गया, ठीक है। R2 पे हमें क्या करना है, ट्रैफिक को मैनिपुलेट करना है। अभी जो है R7 किधर से डिसीजन ले रहा है, वाया R2 आ रहा है। हम क्या चाह रहे हैं कि वाया R3 आए। मतलब अगर हम R7 पे देख रहे हैं जो IP राउट करके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हॉप क्या है, 47.4। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हमें चाहिए 57.5। क्या चाहिए यहाँ पे, 57.5 चाहिए। ट्रेस करके एक बार रख लेते हैं, ट्रेस राउट 1.1 सोर्स 8.8.8। ये रेफरेंस है जो हम ट्रैफिक बदलेंगे, ठीक है। वो चल रहा है, वो भी चल रहा है, डिबग भी चल रहा है। यार छोड़ो, कंट्रोल 6। पहले हमें डिबग बंद करना है यार, यू आल, ठीक है, बंद हो गया। पिंग कर रहा है 111, ये तो बंद हो गया। अच्छा सोर्स लगा करना, पिंग हो रहा है। इसको हम ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस आएगा कि नहीं, क्योंकि जब होप पे जाएगा ना उसके पास रिवर्स राउट नहीं है सबके पास, तो ट्रेस तो बेवकूफी है, ठीक है। सो IP राउट, तो हमें राउट देख के और उससे पता करना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हुए जो हमने चेंजेस किए। तो अभी क्या है, किधर से हम जा रहे हैं 11 के लिए, 47.4 से जा रहे हैं, ये 57.5 हो जाना है, 57 डॉट इधर आ जाना है, इधर 57.5 आना चाहिए। तो हम चेंजेस करते हैं R2 पे और देखते हैं 57.5
5 होता है कि नहीं। क्या चेंजेस करने हैं, एक राउट मैप कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िग टी, क्योंकि विदाउट राउट मैप ये नहीं लिखा सकते। राउट मैप XYZ क्या परमिट करना है, परमिट 10। ओके, कुछ और करना है नहीं, डन। क्या करना है, AS पाथ प्रिफरेंस सेट करिए, AS पाथ प्रीपेंड, और जो आपका AS है वही कई बार कर दीजिए। कौन सा AS है मेरा, 1, 3 बार कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं जा रहा। इसको कहाँ लगाना है, नेबर के खिलाफ लगा दो, नेबर के अगेंस्ट। कौन सा नेबर है, एक ही जो EBGP नेबर है, वो प्रीपेंड कर लेगा उधर, और आपका डिसीजन चेंज कर देगा। किसका डिसीजन चेंज करेगा, रिमोट साइड का, और आप यहाँ बैठे बैठे उसके डिसीजन के साथ खेल रहे हैं। कॉन्फ़िग टी क्या रहेगा इस बार, ये आउट डायरेक्शन लगेगा, क्या रहेगा यहाँ, नेबर, ये वाला नेबर है अपना, ध्यान रखना, इनसाइड वाले पे मत लगा देना। राउट मैप लगाइए, क्या है, XYZ, ध्यान रखिए कैप्स में है तो कैप्स में, और आउट क्लियर करना नहीं बोलिए, IP BGP स्टार सॉफ्ट आउट, ठीक है। यहां बैठे बैठे R2 के चेंजेस से R7 का डिसीजन चेंज करना है हमें, देख रहे हो, 6 सेकंड पहले ये राउट चेंज हो गया। मतलब अब क्या हो गया, इनकमिंग ट्रैफिक किधर से आएगी, इस आपने AS1 में इनकमिंग ट्रैफिक पहले कहां से आ रही थी, वाया R2 आ रही थी, अब क्या हो गया, देखो फोटो देखो, पहले कहां से आ रही थी, R7 से R4 R2 और फिर R1 पे घुस आ रहा था। अभी कैसे आ रहा है, R7 से R5 और R3 फिर R1 आ रहा है। और कहां पे चेंजेस किए आप, AS1 में चेंजेस किए, ठीक है। MED का चेंजेस इसमें आप नहीं कर पाओगे। MED के चेंजेस के लिए क्या करना है आपको, R5 का एक इंटरफेस ले जाके R2 पे लगा दो और इसको हटा दो, ये वाला हटा के यहाँ R2 पे कनेक्ट कर दो, कॉन्फ़िगर कर दो, और फिर अगर आप MED लगाओगे तो काम करेगा। ये दोनों एक AS से आने चाहिए, ठीक है। जब एक AS से आएगा तब आपका MED काम करेगा, क्योंकि जब R5 पे कोई पैकेट हिट करेगा तो वो देखेगा कि यार किधर से कास्ट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उस टाइम आप AS पाथ प्रीपेंड हटाना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि AS पाथ कहाँ है, ऊपर है MED से। अगर आपने AS पाथ पे टाई ब्रेकर किया तो क्या होगा, MED आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे लोकल प्रेफरेंस और उसमें वेट में देखा, अगर वेट के साथ खेल रहे हो तो लोकल प्रेफरेंस किसी काम का नहीं है, चेंजेस करते रहो पूरे दिन, ठीक है। तो वैसे अगर आप AS पाथ पे कुछ चेंजेस कर दिए तो वे MED का चेंजेस इनवैलिड है, क्योंकि वहां टाई ब्रेकर गया ही नहीं, तो क्या टाई ब्रेक करेगा, कुछ भी रखिए MED, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अब